हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। और मैं आज आपके लिए सऊदी अरेबिया से आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ कि अभी तक पूरे आप अभी देख रहे हैं कि कितना टेंशन का माहौल है ईरान और जो अटैक्स चल रहे हैं इसराइल अमेरिका के बीच में। तो उसकी वजह से भी गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, किन क्या क्या चीज़ें अभी तक हो रही हैं, ये मैं आपको अभी अपडेट लेके आया हूँ क्योंकि मैं अभी रियाद सऊदी अरेबिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रह के आपको एक अच्छी सिचुएशन बता सकता हूँ, ना कि जो लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर से भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही कि न्यूज़ में ये बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं इन सब चीज़ों को लेके क्योंकि एक्चुअल में सही न्यूज़ निकल के नहीं आ पा रही है। तो अभी मैं आपके सामने ये सारी अपडेट देने वाला हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको सुबह के टाइम पे एक छोटी सी रील बना के आपको एक अपडेट दिया था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं और अभी आगे के क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। जितनी मैं न्यूज़ कवर अप अभी मैंने करी हुई हैं उनके बेसिस पे अभी जो मुझे लग रहा है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो मैं उसके बारे में वो अपडेट देने आया हूँ आपको। कि जैसे कि अभी मैं आपको पूरे दिन का अभी तक का अपडेट बता देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कि पूरे मिडिल ईस्ट में अभी आपने जैसे देखा कि कल जो अटैक हुआ उसमें ईरान के सबसे प्रमुख जो वहाँ के राष्ट्रपति से भी ऊपर जो आते हैं, खाम मिस्टर मिस्टर खामनेई, वो उनको मार दिया गया है वहाँ पे इसराइल के अटैक में। तो ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कि इन सब के पीछे जैसे सऊदी अरेबिया की लॉबिंग थी और सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को बोला और इसराइल उसके बेसिस पे तैयार बैठा था कि हाँ, कि हम उन्हें टारगेट लॉक कर लिया है तो क्या हम उसे मार दे। तो सऊदी अरेबिया के कहने पे और सऊदी अरेबिया ने जैसे गल्फ कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट किया, उनके कहने पे, टोटल गल्फ कंट्रीज के कहने पे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, कि हम अब खamenei को मार देते क्योंकि उन्होंने टारगेट लॉक कर रखा था। तो उसके बेसिस के बाद से एक सिचुएशन एक ऐसी लग रही थी कि हाँ, कि हो सकता है कि एक अटैक थम जाए, कुछ हो जाए, बट एक्चुअली में खामनेई ने अपना ऑलरेडी ईरान ने पहले से ही अपना एक सक्सेसर चुन के रखा हुआ था, उनका जो बेटा है। तो उसको उन्होंने पहले से ही सक्सेसर चुन के रखा हुआ था, तो उसकी वजह से ऐसा लग नहीं रहा था मुझे, क्योंकि न्यूज़ में बहुत सा कवर हो रहा था, कवर कर रहे थे सब लोग कि अरे अब तो रुक जाएगा वॉर, ये यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। बट मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंट्री है, जिसकी वजह से मुझे उसका शांत रहना इसके बाद से मुझे उम्मीद नहीं थी। और हुआ भी वही, क्योंकि जब तक शाम होते होते आज के दिन में, जब तक शाम होते होते उनके बेटे ने जब तक ओथ ली वहाँ पे, उनके बाकी डिफेंस मिनिस्टर्स ने ओथ ली, तो वहाँ के लोगों ने उन्होंने डायरेक्टली हमला बोल दिया तेल अवीव इसराइल की राजधानी में। और हमें देखने को मिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस हुआ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमले हुए। बहरीन, सऊदी अरेबिया में भी हुए, सऊदी अरेबिया नहीं, सॉरी, यूएई में भी बहुत सारे हमले हुए, अबू धाबी में, दुबई में। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्योस हुआ, उसके बाद एकदम से बहुत ज़्यादा अटैक्स इंक्रीज हो चुके हैं। और अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ कि आज आज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसे दिन के टाइम पे सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पे कुछ ऐसा अटैक नहीं हुआ, एक छोट मोट मिसाइल आके गिरी है, वो यूएस बेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया था कल। और आज भी ऐसा हुआ है, तो वो रियाद सेंटर में तो कहीं नहीं है, उन्होंने अमेरिका बेस को, जो अमेरिका का बेस है रियाद के पास में सऊदी अरेबिया के अंदर, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया है। मेजरली वहाँ पे सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई अटैक नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान देखने को मिल रहा है वो बहरीन और आपको कतर में और आपको यूएई के अंदर देखने को मिल रहा है, और इसराइल के अंदर। तो इसकी वजह से ये अब तक का अपडेट है। बट अभी जो लेटेस्ट में अपडेट आ रही है कि उन्होंने अभी अभी मैंने ये देखा है न्यूज़ पे कि उन्होंने अभी जो यूएस नेवी का जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो मतलब अब उस रिटेलिएशन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ये हो सकता है कि आज रात में ईरान बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट करे। और आज आज रात में एक्चुअल में सारी कंडीशन का खुलासा होगा कि एक्चुअल में ईरान क्या आगे डिसीजन लेता है, कैसे आगे बढ़ता है। जहां तक मुझे लगता है कि सब लोग, जैसे हमारे ऑफिस में भी बात कर रहे थे सब लोग कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सारी रिजीम फिनिश हो गए। बट मुझे, जैसा मैंने आपको बोला, जैसा मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जितनी न्यूज़ में अभी तक कवर अप करके आ रहा हूँ, तो उससे पता चल रहा है कि ईरान ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसके पास हॉर्मुज की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कियोस क्रिएट कर देना है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। और इम्पैक्ट पड़ा भी, उन्होंने एक ऑयल टैंकर को वहां पे निशाना बनाया जो ओमान से निकल रहा था, और वहां पे उन्होंने उसको फिनिश किया। तो जिसकी वजह से उसका सारा का सारा प्रॉब्लम वहां पे उन्होंने हॉर्मुज की खाड़ी में क्रिएट कर दिया है। तो अब कोई भी ऑयल टैंकर वहां से नहीं गुजर सकता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ऑयल टैंकर नहीं गुजरेगा तो लोगों का
ऑयल ऑयल मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और कियोस ज़्यादा क्रिएट होगा, और जो कि होना है, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार ही वही है, हॉर्मुज की खाड़ी। अब उसके बाद अभी सब लोग इस बात से भी टेंशन में है कि क्या करें। अब जो लोग सऊदी अरेबिया में हैं, जो यूएई में फंसे हुए हैं, जो कतर में फंसे हुए हैं, जो बहरीन में फंसे हुए हैं, वो क्या करें। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो बाई रोड, अगर हो सके तो वो बाई रोड सऊदी अरेबिया के थ्रू निकल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच और कतर और बहरीन के लोगों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं, क्योंकि वहाँ के सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और वो बाकी नेवल साइड से भी नहीं जा सकते, तो वो अगर यूज करना चाहे तो वो सऊदी अरेबिया के थ्रू यहाँ से निकल सकते हैं। इंडियन एम्बेसी वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉलो अप कर रही है। इंडियन एम्बेसी ने लगातार, जो लोग इंडियन एम्बेसी के टच में, तो वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के थ्रू यहाँ से होके निकल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे भी रियाद एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने एयर इंडिया की सारी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है, जहां तक अभी तक मैं देख पा रहा हूँ। बट अभी भी इंडिगो की फ्लाइट्स, फ्लाइनास की फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं। कुछ ऐसा इशू नहीं है, यहाँ से इंडिया के लिए फ्लाइट्स रेगुलरली मिल रही हैं, और ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा कियोस नहीं क्रिएट हुआ है यहाँ के एयरपोर्ट पे। तो जो लोगों को लग रहा है या पैनिक सिचुएशन है, जो डर में है, तो वो यहाँ के थ्रू होके जा सकते हैं। बट एक्चुअल में मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो इंडिया में मौजूद है, जैसे मेरी फैमिली, जो कल से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो पूरी रात नहीं सोई है कि इस चक्कर में कि कहीं कोई अटैक ना हो जाए, क्योंकि इंडिया के न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा ही वॉर जोन मोड में बना के मैं देख रहा हूँ कि अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, देखो ऑन लाइव पे ही, तो अगर आप देख पाओगे कि बहुत ज्यादा ही आज तक, जैसे मैं अभी आज तक देख पा रहा हूँ, तो उन लोगों को आप देख पाओगे कि कितना ज्यादा ये वॉर जोन मोड बना के ये दिखा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में जो लोग हैं, उनके जो लोग बाहर आके बैठे हुए हैं, तो उनको पैनिक क्रिएट हो रहा है, जो कि एक्चुअल में ऐसे कोई सिचुएशन है यहाँ पे ऐसी है नहीं। क्योंकि पैनिक सिचुएशन तब होती है कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हो या बहुत ज्यादा मिसाइल्स अटैक हो रहे हो, जो कि ऐसा नहीं है। पैनिक सिचुएशन आपको क्रिएट होती हुई जो दिख रही है थोड़ी बहुत, वो दिख रही है यूएई में, बहरीन में और कतर में। बट वहां पे भी सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहे हैं वो सीआईए के ठिकानों पे हो रहे हैं और यूएस बेस के मिलिट्री बेसों पे हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना ज्यादा जो न्यूज चैनल्स में बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, वो उतना ज्यादा कियोस क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इतना मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा हम इसमें सब्र रखेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा परेशान होंगे, वहां पे इंडिया से जो लोग उनको फोन करेंगे अपनी फैमिली के लोगों को, तो वो और ज्यादा उनको डराएंगे, और इतना ज़्यादा डरेंगे तो बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो सकता है। जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है गवर्नमेंट के लिए भी। और इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, टाइम टू टाइम अपडेट दे रही है, टाइम टू टाइम आपको बता रही है कि यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे ऐसे रहना है, आपको यहाँ पे नहीं जाना है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके इंडियन एम्बेसी के टच में रहें, और वो आपको एक बहुत अच्छा वहाँ से सुरक्षित निकाल सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग थे, क्या कहते हैं, जो इसराइल में फंसे हुए थे, उनको भी इंडियन एम्बेसी ने इजिप्ट के थ्रू और क्या कहते हैं आपका जॉर्डन के थ्रू वहां से लोगों को निकाला है, लोगों को बाहर। इसराइल के लोग, इसराइल में जो इंडियन लोग रह रहे थे, और जो पैलेस्टाइन, इसराइल पैलेस्टाइन लोगों में जो लोग रह रहे थे, वहां से उन्होंने लोगों को बाहर निकाला है इजिप्ट के थ्रू और जॉर्डन के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कुछ अटैक होता है या कुछ होता है, तो वो देखने लायक होगा कि क्या ये सऊदी अरेबिया का डिफेंस सिस्टम उसको क्रिएट सॉल्व कर पाता है, या रोक पाता है, या नहीं रोक पाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, अभी जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं, अब से, जो ये आज रात है और कल का जो दिन होगा, उस तक के बीच में ये पता चलेगा कि ईरान एक्चुअल में क्या स्टेप लेता है। क्योंकि इधर से अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अमेरिका भी बहुत ज़्यादा रिटेलिएट कर रहा है। न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने उनके समुद्री बेड़े नौसेना को उन्होंने फिनिश करने की कोशिश करी है, 1000 किलो के बम गिराए ईरान के ऊपर। क्योंकि जितना ज्यादा अमेरिका रिटेलिएट करेगा यहाँ से, उससे ज्यादा कियोस देखने को मिल सकता है। क्योंकि जितना अभी मैं यही बोलूंगा कि अगर अमेरिका और इसराइल इन अटैक्स को, इन बमबारी को कम करता है, तो जरूर यहाँ पे कुछ एक सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, और ये थोड़ा सा, जितना ये प्रॉपर वॉर जोन माहौल बना हुआ है, इसको कम किया जा सकता है। दूसरी चीज, और इसमें सबसे दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये देखने वाली बात होगी कि इसमें रशिया और साउथ नॉर्थ कोरिया और चाइना इसमें क्या रोल निभाते हैं। क्योंकि इन तीनों का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व देगा। अगर यहाँ से ये जो अटैक है,
अगर ये ईरान थोड़ा लंबा इसको लेके जाता है 1 वीक 2 वीक, क्योंकि कल मंडे का दिन है, अभी तक ये जो 3 दिन थे, 2 3 दिन थे, सैटरडे एंड संडे, आज का दिन, तो इसमें क्या हुआ है कि बाजार पूरा बंद था। बट जब कल बाजार ओपन होगा तो ये बहुत ज़्यादा ही कियोस क्रिएट करने वाला होगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाजार नीचे आएगा। और उसके बाद ये देखने को मिल सकता है कि एक प्रिमिलरी उसके ऊपर प्रेशर बने यूएस के ऊपर कि आप अटैक कम कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट अगर ये ही कंटिन्यूसली 1 वीक 2 वीक 3 वीक तक चलता है तो ये बहुत ज़्यादा ही मार्केट में लॉस करने वाला, बहुत ज़्यादा ही लॉस करने वाला एक टाइम बन जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट की अभी भी स्थिति सही नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा ये ऑप्शन रहेगा कि आप लोग जितना ज़्यादा यहाँ पे संभल के ट्रेडिंग करें उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे अभी रशिया का और चाइना का मोड और नॉर्थ कोरिया का मोड देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये लोग किस तरह से ईरान का हेल्प करते हैं। अगर इन्होंने ईरान की हेल्प करी, इन्होंने वहाँ पे हथियार दिए और यहाँ पे उन्होंने एक वॉर सा क्रिएट कर लिया, और ये युद्ध थोड़ा सा भी 1 वीक 2 वीक लंबा चला, तो ज़रूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई थी थोड़ी देर पहले, 3 से 4 घंटे पहले, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करने का तो किया है, ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात करी है, बट कितना इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल के दाम अब यहाँ से तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे कल से। जितना ज्यादा हॉर्मुज की खाड़ी बंद रहेगी, वहां से प्रॉपर ऑयल चैनल बंद रहेगा, यहाँ से अब ऑयल के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये ऑयल के दाम बढ़ने के बाद आपको पता ही है कि कितना ज्यादा यहाँ पे अभी जिस तरह के सब जगह हालात बने हुए हैं, सब जगह अटैक हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन का ये अटैक चल रहा है, यहाँ पे ये पूरा गल्फ कंट्रीज के अंदर अब अटैक शुरू हो चुके हैं, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अटैक चल रहे हैं, तो सब जगह अभी युद्ध का माहौल है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा देखने लायक कि ये इससे इंडिया कैसे बाहर निकलता है और बाकी लोग जो हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो कैसे बाहर निकलती है। तो अभी तक की अपडेट इतनी ही है मेरे पास। बाकी जो अपडेट आएगी मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट बीच बीच में देता रहूँगा, क्योंकि सऊदी गजट के हिसाब से भी यहाँ पे बस इन्होंने ये बोला है कि आप थोड़ा सावधानी बरतें, ऐसा कुछ कियोस वाला मामला नहीं है। बाकी मैं अभी आपके सामने ही दोबारा से सऊदी गजट के नाम से एक ऑप्शन आता है कि सऊदी अरेबिया अपनी सारी चीज़ों को उसमें बताती है कि अभी एक्चुअल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं लोगों को भी यही बोलूँगा कि वो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के जो ट्विटर हैंडल है, जो इंडियन एम्बेसी का ट्विटर हैंडल है, उसके संपर्क में रहें। और मैं आपको इंडिया जो सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं, अगर उनके पास इंडिया का ट्विटर हैंडल नहीं है तो मैं उनको बता देता हूँ कि जो सऊदी अरेबिया का इंडियन एम्बेसी का ट्विटर हैंडल है वो कहाँ पे उनको कहाँ पे क्या है वो ट्विटर हैंडल, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो उनकी जो मेल आईडी है इंडियन एम्बेसी की, आप उनसे ले सकते हैं। CW, ध्यान से सुनिए, CW.riad@MEA.gov.in, आप इस मेल आईडी पे जा सकते हैं। और अगर आपको कोई इमरजेंसी नंबर, अगर आपको कुछ इमरजेंसी और आपको उसमें इमरजेंसी सिचुएशन आपको लग रही है, या फिर आपके यहाँ पे आज या 1 2 दिन में अगर आपके बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और आपको यहाँ से निकलना है, तो आप इंडियन एम्बेसी का जो नंबर है, एडवाइजरी नंबर, वो मैं आपको उसके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें उसकी जो एडवाइजरी है वो मैं आपको इसके साथ पिन कर देता हूँ इस वीडियो के साथ, आप उसको देख सकते हैं जाके उस डॉक्यूमेंट को। और उसमें डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उसमें जो नंबर दे रखे हैं आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई पैनिक सिचुएशन यहाँ पे लग रही है, क्रिएट हो रही है। जैसे कि ईस्ट साइड में जो बॉम्बिंग हुई है रियाद के एयरबेस पे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो वहाँ पे तो इंडियंस लोग रह रहे हो तो उनको पैनिक सिचुएशन हो, बट ऐसा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर जो भी अपडेट होता है मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।